हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल पे। मैं विवेक चौधरी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे प्रैक्टिस सेट। रीजनिंग का एक प्रैक्टिस सेट मैंने कराया था पहले, और इसमें करेंगे और कुछ ऐसे क्वेश्चंस को करेंगे जो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे यूपी पुलिस के लिए। तो ये जो प्रैक्टिस सेट है स्पेशल यूपी पुलिस के लिए है। जिनका भी एग्जाम है वो इस वीडियो को देखें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, 27-28 का पेपर है, उससे पहले कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस सेट को कवर कर सकें, क्योंकि देखिए रीजनिंग में क्या है, डिजिट चेंज होती हैं, बाकी कॉन्सेप्ट वही रहता है। अगर आपका सीरीज का चैप्टर चल रहा है तो सीरीज में कुछ जो आपकी संख्याएं हैं वो चेंज हो सकती हैं, लेकिन सीरीज तो वही लगनी है जो एक में लग रही है, दूसरे में लग रही है। स्क्वायर हो सकता है, क्यूब हो सकता है, मतलब चीज़ें वही फिट होंगी, लेकिन उनमें आपको सीरीज में या किसी भी चैप्टर में, कोई भी चैप्टर हो आपकी रीजनिंग का, उसमें सिर्फ डिजिट और नाम चेंज होते हैं, बाकी चीज़ें वही रहती हैं, सेम टू सेम। तो देखिए, इसमें हम करेंगे, आपकी स्क्रीन पर सवाल लगे हुए हैं। जैसे पहला सवाल इस तरह से दे रखा है, 3, 15, 35, 3, 15, 35 और उसके बाद 63, और यहाँ पे खाली स्थान दे रखा है, और 1, 4, 3, 143। दोस्तों, सीरीज वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो कहीं ना कहीं आपको देर लगा देते हैं और इनका कॉन्सेप्ट समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि कोई पता नहीं होता कि कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसमें या तो आप इसका मल्टीपल करके देख लें, अगर बराबर हो रहा है उसका इसमें करके देख लें। अगर ये सीरीज बन रही है तो इसे कर सकते हैं, या फिर दूसरा भी आप कर सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखता हूँ कितना है, तो 3 से 5 तक का डिस्टेंस देखता हूँ तो मैं 12 आ रहा है, और 15 से 35 तक का मैं देखता हूँ, 15 से 35 तक का मैं देखता हूँ तो यहाँ पे आ रहा है ये 20 है ना, 15 और 20 35। उसके बाद में मैं इसका देखता हूँ 35, 63, तो इसमें आ रहा है 28 का। ठीक है, अब हमें आगे भी देखना है कितना आएगा, तो पहले हम इससे आगे सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 12 आ रहा है, यहाँ 20 आ रहा है, यहाँ पे 28 आ रहा है, अलग अलग कंडीशन चेंज हो रही है। लेकिन इसके नीचे हम आते हैं तो देखिए 8 बढ़ रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी 8 बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो 28 में अगर हम 8 बढ़ाते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे 8 बढ़ रहे हैं, यहाँ पे 8 बढ़ रहे हैं, फिर हम 8 बढ़ाएंगे तो 8 दूनी 16, और एक यहाँ पे हो जाएगा 36। तो हमें यहाँ पर कितने बढ़ाने हैं, 28 में जोड़ने 36, इसमें सॉरी 63 में जोड़ने 36, तो 63 में हम 36 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 99। अब इस कंडीशन को आप आगे भी अप्लाई करेंगे तो यही आएगी। देखिए कैसे आएगी, यहाँ पे 28 बढ़ रहे हैं, और 28 के बाद हम यहाँ पे देखेंगे तो ये बढ़ रहे हैं 36, और 36 के बाद इसे देखेंगे तो ये बढ़ रहे हैं 44। उसी को आगे करके देखिए, यहाँ पे 28 और 8 36 प्लस 8 हो रहे हैं, और 36 और 8 कितने होते हैं, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44। ठीक है, तो ये बिल्कुल कंडीशन सही हो रही है। यहाँ पे पूरे 8 होते चले जा रहे हैं, तो रिक्त स्थान में हमारा क्या आएगा, 99। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही है, 99, ऑप्शन सी ठीक है इसका। ठीक है, ऐसे आपको करना है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर कोई कंडीशन यहाँ पहली लाइन में नहीं लग रही, दूसरी में लगा के देखें, तीसरी में लगा के देखें, पहले देख लें कि ये स्क्वायर तो नहीं है, क्यूब तो नहीं है, किसी का आगे बढ़ता चला जा रहा है, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा वाला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, स्क्रीन पर है, कह रहा है निम्नलिखित क्रम में अगले अक्षर का चयन करें। तो इसमें दे रखा है ZXVT। अब इसमें ऑप्शन आपको दे रखे हैं और यहाँ पे पूछ रहा है क्या आएगा। तो देखिए, अभी आपको उल्टी ABCD तो याद होंगी नहीं, क्योंकि उल्टी याद करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन सीधी बहुत ही आसान याद हो जाती है, ABCD EFG इस तरह से। तो हम पीछे से सॉल्व करेंगे इसको। ऑप्शन ले लेते हैं, ऑप्शन इसमें दे रखे हैं ORSA, ये ऑप्शन दे रखे हैं। पहले ऑप्शन हम ए उठाते हैं। ए ऑप्शन क्या कह रहा है हमारा, ओ नहीं क्यू है, पहला ऑप्शन है क्यू। तो यहाँ पे आप देखेंगे TUV प्लस 1 हो रहा है ना, यहाँ पे U नहीं है, U होना चाहिए था। V देखिए TUVW होता है यहाँ पे X, और यहाँ होता है Y, लेकिन एक एक यहाँ से संख्या घटती चली जा रही है। तो हम उठाते हैं यहाँ से Q लगाते हैं यहाँ पे। Q के बाद क्या आता है, QR, और फिर S। 2 बढ़ रहे हैं, नहीं है, ये Q नहीं है। अब दूसरा हम लेते हैं ऑप्शन, दूसरा वाला ऑप्शन क्या है हमारा, ऑप्शन बी है हमारा R हम लेते हैं। R के बाद S, और S के बाद T। R हमारा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। इस तरह से आपको करना होता है, ऑप्शन लेकर के जल्दी सॉल्व कर लेंगे इसको। आप देखेंगे इसमें हमें कौन सा ट्रिक लग रही है, तो बहुत ज़्यादा देर लग जाएगी। आप 1 2 घटाएंगे, 2 घटाएंगे, 3 घटाएंगे, लेकिन हमें यहाँ से सीधा एक कम करना है, एक बीच में कम है, और उसके बाद RSTTUVWX XYZ ऐसे करके। ठीक है, तो दूसरे वाले का ऑप्शन क्या है, बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये ऐसे दे रखा है A1 E5 उसके बाद K11 और C29, ये ऐसे दे रखा है। ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि A5 पे आता है, K11 पे आता है और C29 पे, ये गलत है बात। अब ये बीच में जगह ऐसे दे रखी है इसमें, ठीक है, और यहाँ पूछ रहा है क्या होगा। तो देखिए AEKC, तो इससे तो कोई मतलब है नहीं, लेकिन हम देखते हैं पहले 1 5 11 और फिर आगे 29 हो रहा है, तो यहाँ से हम यहाँ तक देखेंगे तो 4 बढ़ रहे हैं, देखेंगे ना, 2 3 4 5, तो 4 बढ़ रहे हैं। अब 5 के बाद हम देखेंगे 6 7 8 9 10 11, यहाँ पे हो रहे हैं 6 प्लस 4 हो रहे हैं, फिर 6 हो रहे हैं। अब हम 8 करके देखते हैं। 11 के बाद हम आगे चलेंगे, K के बाद हम आगे चलेंगे LMNOPQRS, तो यहाँ पे हम लिखेंगे S, ठीक है, प्लस 6 किया तो हमने यहाँ आ गया S, प्लस 6 करने के बाद यहाँ आ गया S। अब यहाँ से हम आगे चलेंगे और S से आगे चलेंगे तो हमें 10 बढ़ाने हैं, ठीक है ना। तो देखिए ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं। ऑप्शन हमारा है S17 S19 M13 M17, तो S19 जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 19 के बाद हम 10 बढ़ाएंगे तो ये 29 हो जाएगा, बिल्कुल बात सही है। S19 कौन सा वाला ऑप्शन है, S19 है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो आपको इस तरह से ये करना है, कैसे, पहले 4 बढ़ रहे हैं, फिर 6 बढ़ रहे हैं, फिर 8 बढ़ रहे हैं, फिर 10 बढ़ रहे हैं, और यही सीरीज बिल्कुल ठीक चल रही है। तो हम इसे आगे सॉल्व पूरा कर दिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरीज का ही है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत कर देते हैं। 64, मतलब क्वेश्चन तो कुछ भी होता नहीं है ये, और लेकिन आपको बहुत ज़्यादा देर लगा देता है। ये 92, और ये पूछ रहा है यहाँ पे क्या आएगा। तो दोस्तों इसके ऑप्शन देख लेते हैं पहले, ऑप्शन क्या है और यहाँ पे क्या चीज़ लागू हो रही है। तो ऑप्शन है इसके 81 90 49 और 100। तो इसका आपने ऑप्शन देख करके पता लगा लेना है कि क्या होगा। देखिए 8 और 2 10 का यहाँ पे कोई भी रिलेशन नहीं बन रहा है, तो हम कोई और रिलेशन करके देखते हैं। 8 में से 2 कम कर देंगे, 6 से भी कोई रिलेशन बन नहीं रहा है यहाँ पे। अब देखेंगे हम 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो यहाँ पे 64 आ रहा है। पहली वाली डिजिट ली है हमने, इसका भी हम पहली वाली डिजिट लेते हैं। 9 का होता है 81, ऑप्शन में हमको 81 दे रखा है, तो इसका हो जाएगा 81 सही आंसर, ठीक है। इस तरह से करना होता है, ए ऑप्शन ठीक है इसका 81। तो दोस्तों आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा मैटर, MEATTER, ऐसे भी क्वेश्चन काफ़ी बार देखने को मिलते हैं। और उसके बाद है AMTTER, इसको ये लिखा हुआ है। अब कह रहा है बताइए, उसने एक चीज़ दे रखी है LENGTH, ये दे रखा है, इसको क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले मैंने बताया था आपको कि ये तो आपकी नज़र पे डिपेंड करेगा कि ये क्या हो रहा है। तो देखिए जितने भी लेटर इसमें ऊपर वाले में, ये इसमें भी, तो हमें घटाने बढ़ाने तो है ही नहीं, कुछ तो करना ही नहीं है। अगर M के बाद N होता, O के बाद P होता, ऐसे करके होता, तो एक प्लस माइनस करके देख लेते, क्योंकि टाइम तो बहुत ज़्यादा लगाना नहीं है, हमें कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो MA, और ये तो ऐसे बढ़ना घटना तो बहुत ज़्यादा अलग अलग हो रहा है, लेकिन अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो ये वाला A जो है यहाँ पे आ गया है और M यहाँ आ गया है। उसके बाद T सेम रखा हुआ है, लेकिन अगर आप T को ऐसे करके भी घुमा देंगे तब भी कोई दिक्कत होगी नहीं। ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा यहाँ से घुमा रहा है या नहीं घुमा रहा है। तो हम फिलहाल घुमा लेते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद ये भी देखिए यहाँ से घूम रहा है, तो हमें सेम टू सेम इसे ऐसे करना है। सेम टू सेम इसे करेंगे तो ELGNHT, तो कौन सा वाला ऑप्शन सही है, ये वाला। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आरेख वाले क्वेश्चन पे जाते हैं। अभी हमने पहले जो भी क्वेश्चंस किए हैं वो सीरीज के बनते हैं, सीरीज से भी काफ़ी क्वेश्चन बनेंगे, कोई देख लेना आप, है ना। जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस सेट को कवर करिएगा, इससे आपको क्लियर हो जाएगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जो भी आपको दिक्कत हो रही है, हर तरह के क्वेश्चन से आप निकल के चलेंगे तो क्वेश्चन में कहीं भी कैसा भी डाउट रहेगा ही नहीं। देखिए जैसे आगे चलते हैं और ये आरेख आ गए हैं आपके सामने। आरेख कैसे बनाए हुए हैं, ये इसने एक आरेख बनाया हुआ है और प्रस्तुत वैन आरेख में उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए, और ऑप्शन दे रखे हैं परिवार, पति पत्नी। ये एक आरेख बनाया हुआ है, इस तरह से है।
और इसमें ये पूछ रहा है कि इनका जो सही आरेख है वो कौन सा बनेगा, किसका बनेगा। ऑप्शन दे रखे हैं, परिवार पति पत्नी, मोर कौए मुर्गे, गाय चित्र शेर, बिल्लियां कुत्ते मेंढक। तो देखिए इसमें ऑप्शन ए को ले लीजिए आप, इसको मैं पूरे को परिवार मानता हूं, ठीक है, और इसको मैं मानता हूं क्या दे रखा है उसने, पति और पत्नी, पति और पत्नी। तो यह इसमें एक चीज देखिए आप, ये पूरा परिवार हो गया और पति पत्नी परिवार के अंदर आते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन देखिए इस तरह से आपको देखना, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही है, लेकिन मैं ऑप्शन और को लेकर देखता हूँ वो कैसे सही नहीं है। देखिए मोर कौए मुर्गे, मोर कौए मुर्गे इनका अलग अलग बनेगा, मोर कौए मुर्गे इनका अलग अलग बनेगा। और उसके बाद मैं देखता हूँ बिल्लियां कुत्ते मेंढक इनका भी अलग अलग बनेगा, गाय चित्र शेर इनका भी अलग अलग बनेगा। तो ये परिवार पति पत्नी जो है वो एक में आ जाएंगे, तो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इसका। आगे बढ़ते हैं, केक जो नरम नहीं है, ठीक है, इसमें जो 3 है, ये वाला है शब्द, क्वेश्चन पढ़िएगा, ये वाला जो अक्षर है, ये वाला जो अक्षर है उसमें देखिएगा आप, निम्नलिखित वेन आरेख में संख्या 3 किसका विवरण करती है, संख्या जो 3 है वो किसका विवरण करती है। तो 3 जो है आप देखें यहाँ से, पहले इसको छोड़ दीजिए क्वेश्चन को, यहाँ पे हम अपने हिसाब से देखें तो ये चीजें चॉकलेट, केक और सॉफ्ट, तो इन तीनों के अंदर आ रहा है ये 3। कैसे, देखिए ये वाला ये सॉफ्ट है, ठीक है, और ये केक है और ये पूरा चॉकलेट है, तो ये बीच में आ रहा है, बिल्कुल बीच में आ रहा है, तो इसमें तीनों बात बिल्कुल सही हो जाएंगी। और ऑप्शन दे रखे हैं आपको, केक जो नरम नहीं है ये बात बिल्कुल गलत है, चॉकलेट से बनाया गया नरम केक ये बात बिल्कुल ठीक है, सी को हम देखेंगे, नरम केक जो चॉकलेट से नहीं बनाया गया ये बात भी गलत है, एक नरम चॉकलेट ये भी बात गलत है, तो बी ऑप्शन इसका सही है, ऑप्शन बी के साथ चलेंगे, ठीक है। ये ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा, तो इनकी प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है आपको, सीरीज वाले क्वेश्चनों की तो करनी है, और इन सभी की साथ ही साथ करनी है आपको, कोई भी प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। ये है ये, और ये बनाया हुआ है इस तरह से, मैंने यहाँ पे बना दिया है, और ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक गर्म बरसाती दिन को प्रतिनिधित्व करती है, मतलब इनको बताती है। तो इसमें इसको जो उसने ठंडा कहा है, इसको कहा उसने ठंडा, और उसके बाद इसको कहा है कोहरा, ठीक है, और इसको कहा है बरसाती, और इसको कहा है उसने गर्म। तो ये कह रहा है कौन सी चीज गर्म और बरसाती दिन को दर्शाती है, गर्म और बरसाती। तो देखिए गर्म पहले लेते हैं हम, गर्म ये वाले हैं 2, और उसके साथ साथ बरसाती भी होना चाहिए, तो ये वाला हो गया। तो इसमें देखिए ये दोनों में आ रहा है 5, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 5। 5 कौन सा ऑप्शन है, 5 है इसका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, 5, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। अभी 3 आरेख बनाए हुए हैं इस तरह से, अब इनका पूछ रहा है मतलब क्या हो जाएगा, अंग्रेजी तमिल हिंदी, महिला माँ डॉक्टर, यात्री बस रेलगाड़ी, प्रदूषण हवा पानी। तो इसका जो ऑप्शन ए है वही ठीक हो जाएगा। कैसे, ये तीनों भाषाएं अलग अलग हैं, इसमें अंग्रेजी तमिल हिंदी ये सभी तीनों भाषाएं अलग अलग हैं, लेकिन अगर ऑप्शन औरों को लेते हैं, महिला माँ भी हो सकती हैं, डॉक्टर भी हो सकती हैं, तो ये बात नहीं है। यात्री बस रेलगाड़ी, तो यात्री जो है वो रेलगाड़ी में भी चल सकते हैं और बस में भी चल सकते हैं, ये भी इसका भी आरेख अलग बनता। प्रदूषण हवा पानी, तो प्रदूषण हवा में भी हो सकता है और पानी में भी हो सकता है, तो ये भी बात नहीं है। इसका भी ऑप्शन ए ठीक है, अंग्रेजी तमिल हिंदी ये तीनों भाषाएं अलग अलग हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शेष से भिन्न है, मतलब जो दे रखे हैं इसमें ए यू डी ओ इनसे अलग है। तो देखिए ए ई आई ओ यू जो होते हैं वो एक वोवल होते हैं, ये सब इनसे अलग है, डी जो है वो अलग है, तो ऑप्शन सी में जो दे रखा है डी, इसका ये ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शेष से संबंध नहीं रखता है, और शेष क्या क्या दे रखे हैं, बाली कंगन चूड़ी चश्मा, बाली कंगन चूड़ी चश्मा। तो दोस्तों इसमें चश्मा अलग है, क्यों अलग है, क्योंकि ये तीनों चश्मा से अलग जितने भी हैं तीनों वो आभूषण है, लेकिन चश्मा आभूषण नहीं होता है, तो ये अलग है। अब कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शेष से संबंध नहीं रखता है, किनारा भुजाएं सतह शीर्ष, तो इसका किनारा ऑप्शन सही हो जाएगा। काफी बार मैंने देखा है कि इसमें किनारा नहीं लगाते हैं, इसमें क्या है शीर्ष लगा देते हैं, शीर्ष, तो इसका किनारा ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दे रखा है आपका मिरर इमेज, ऐसे करके बनाया हुआ है, और यहां से फिर ऐसे है और फिर है ऐसे करके। तो दोस्तों इसको बनाने के लिए सबसे आसान ट्रिक,
एक सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, बनाने में इसमें कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपको ये तो आसान है, इसे ऐसे करके घुमा देंगे तो ये अलग बन जाएगा, लेकिन इसे सिंपल बनाने के लिए आपको क्या करना है, ये आप पेज के इस तरफ जब बनाएंगे ना मिरर इमेज, तो आपको सेम टू सेम जो भी ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन से पहले जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन को आप यहाँ बना लीजिए इस पे, ठीक है। बनाने के बाद पेज को ऐसे करके पलटेंगे तो आपको जो मिरर इमेज है वो आपको बन जाएगी, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा इस तरह से करके बनेगा, और यहाँ से घूमेगा ऐसे, और ये जो है ना ये तीर ये आ जाएगा इधर, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा ना। तो इसका देखिए ऑप्शन कौन सा वाला सही हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो आपको इस तरह से बनाना है ये। आगे नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्द युग्मों में से असंगत युग्म की पहचान कीजिए। पति पत्नी, पिता पुत्र, चाचा भतीजी, माता और पुत्र। इसका ऑप्शन बताइए आप दोस्तों, ए बी सी डी कौन सा सही है इसका। तो इसका मेरे हिसाब से नहीं, वैसे भी इसका ए सही होना चाहिए। ए कैसे, पति और पत्नी, पति पत्नी एक ही एज में आ जाते हैं, क्योंकि पति पत्नी यहाँ पे आप देखेंगे तो एक ही एज में हो जाएंगे दोनों, लेकिन बाकी सभी पुत्र और पिता की एज में होंगे। जैसे दे रखे हैं पिता और पुत्री, ये भी बेटी होती है, चाचा भतीजी ये भी बेटी होती है, और माता पुत्र ये भी बेटा होता है। तो इसमें ए वाला ऑप्शन ठीक है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब हम देखेंगे कथन निष्कर्ष। 2 क्वेश्चन मैंने कथन निष्कर्ष के भी लिए हुए हैं, उनको क्लियर करते हैं और इस वीडियो को समाप्त करते हैं इनके साथ। तो कह रहा है स्वास्थ्य की शुरुआत नींद से होती है, अस्पताल की दीवार पर लिखा हुआ एक संदेश। ठीक है, फिर से पढ़ता हूँ, स्वास्थ्य की शुरुआत नींद से होती है, अस्पताल की दीवार पर लिखा हुआ संदेश। सबसे पहले इसका कोई भी निष्कर्ष दे रखा हो आपको तो वो कथन से ही रिलेटेड होगा, आपको कथन से अलग नहीं जाना है, इधर उधर नहीं जाना है, ठीक है। जैसे यदि कोई सोता है तो उसके सभी रोग ठीक हो जाते हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अगर कोई सोता ही रहेगा तो उसके रोग ठीक हो जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ऐसा होता भी नहीं है, दवा लेनी पड़ेगी। दवा से हमें मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ ये देखना है ना कि कथन में क्या कह रहा है। आगे कह रहा है नींद सभी रोगों की दवा है, तो ये भी बात कथन से अलग है, तो ये भी बात गलत है। इसमें दोनों ही निष्कर्ष गलत हैं, ठीक है, न तो ए और न बी, दोनों ही गलत हैं। तो इसका ऑप्शन जो है वो डी है, ऑप्शन डी इसका सही है। नीचे आगे चलते हैं, दूसरा कथन है कुछ कौए शेर हैं। कुछ कौए जो हैं शेर हैं, क्या है भाई, कुछ कौए शेर हैं और सभी शेर चीते हैं, सभी शेर चीते हैं। अब आपसे इसमें निष्कर्ष दे रखे कुछ कौए चीते हैं, कुछ कौए चीते हैं, बात सही है ये तो। दूसरी बात कह रहा है कोई भी शेर कौवा नहीं है, कोई भी शेर कौवा नहीं है, गलत है ये बात। तो इसका जो है निष्कर्ष एक सहमत है, सिर्फ ए वाला ऑप्शन इसका ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है दोस्तों। अब इस वीडियो के बाद सिर्फ आप प्रैक्टिस करिए, आपके पास कोई भी पुराने साल का पेपर हो या प्रैक्टिस सेट हो रीजनिंग का, क्योंकि रीजनिंग और हिंदी की बहुत ज़्यादा तैयारी करें। 3-4 दिन बचे हैं, ज़्यादा दिन है नहीं आपके पास। रीजनिंग हिंदी इनको आप बिल्कुल ऐसा कर दें कि मतलब 1-2 नंबर कटे, बाकी तो क्लियर हो ही जाए। हिंदी की वीडियोस हमारे पड़ी हुई हैं, जितनी भी आपको टॉपिक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं उनके टॉपिक के आपको वीडियोस मिल जाएंगी, मैं शेयर कर दूंगा आज। बाकी दोस्तों हिंदी में आपको प्रैक्टिस करनी है, रीजनिंग में प्रैक्टिस करनी है। मैथ के आप 20 नंबर का मैथ आएगा तो 10-15 सवाल तो आप कर ही सकते हैं नॉर्मल भी, ठीक है। जीएस के लिए करंट अफेयर पढ़ें, यूपी की स्पेशल कोई जीएस ले लें, उसे पढ़ लें, आपका क्लियर हो जाएगा यूपी पुलिस का। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।